यह कहानी एक रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है, जिसमें हर पल कुछ नया घटित हो रहा है और दर्शकों को जटिलता और उलझनों से भरी हुई घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सीरियल की कहानी इस समय कुछ खास मोड़ पर है, जहां एक नई जानकारी सामने आई है जो सभी को चौंका देती है। यह कहानी अर्शी के गर्भवती होने और अनिरुद्ध के साथ उसके रिश्ते को लेकर है, जिससे पूरी फैमिली के अंदर घमासान मच जाता है। दरअसल शो में हमें यह देखने को मिल रहा है कि अर्शी सच में प्रेग्नेंट हो गई है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। अर्शी और उसकी मां सृष्टि के बीच एक गंभीर बातचीत हो रही है, जिसमें सृष्टि अर्शी से कहती है कि वह अनिरुद्ध को नहीं छोड़ सकती और हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन अर्शी अपनी मां से यह कहती है कि वह अब अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती। वह अपने बच्चे को जन्म देने और अकेले उसे पालने का निर्णय ले चुकी है। वह अपनी मां से कहती है कि अगर घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है तो वह चली जाएगी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र है। सृष्टि, जो अपने तरीके से अपनी बेटी का भला चाहती है, वह इसे एक तरह से चुनौती के रूप में देखती है और कहती है कि यदि अर्शी को जाना ही है तो उसे अनिरुद्ध से जाकर यह बात खुद बतानी होगी। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध झनक से शादी करने के लिए उसे फिर से आग्रह करता है। इसके परिणामस्वरूप घर में एक बवाल मच जाता है, क्योंकि सबको यह नहीं समझ आ रहा कि इस नई स्थिति का हल कैसे निकाला जाएगा। इसी दौरान अर्शी और सृष्टि घर पहुंचते हैं और सबका ध्यान खींच लेते हैं। अर्शी के साथ वहां तनुजा और सब भी मौजूद होते हैं और अनिरुद्ध झनक से कहता है कि वह उसे बहुत समय से नजरअंदाज कर रहा है और उसकी देखभाल की कमी महसूस कर रहा है। इसी दौरान वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने अर्शी के साथ बहुत गलत किया है और उसे दुख पहुंचाया है, लेकिन वह अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वह अर्शी से कहता है कि वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। इसी बीच सृष्टि की ओर से भी एक प्रतिक्रिया होती है, जहां वह कहती है कि वे हाल ही में हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अर्शी की तबीयत वास्तव में कुछ ठीक नहीं है। तनुजा भी अर्शी से पानी मांगती है, लेकिन सृष्टि इसका विरोध करती है और पानी का गिलास फेंक देती है। अनिरुद्ध इसे देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या यह सब हो रहा है। सृष्टि का कहना है कि अब से अर्शी के हाथों से कोई भी चीज नहीं छुएगी। अनिरुद्ध को यह बात बहुत चिढ़ाती है और वह यह कहता है कि क्या अब उसे सांस लेने के लिए भी सृष्टि की अनुमति चाहिए। इस तनावपूर्ण माहौल में अर्शी अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट निकालकर सभी को दिखाती है। जब अनिरुद्ध रिपोर्ट को देखता है तो वह चौंक जाता है और कहता है कि यह बकवास क्या है, तुम क्या कर रही हो अर्शी। अर्शी का जवाब बहुत सीधा और स्पष्ट होता है। वह कहती है, अनिरुद्ध, मैं किसी और की तरह यहाँ आकर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और यही सच है। मैं तुम्हें इस बारे में बताने आई हूँ ताकि तुम और तुम्हारा परिवार मुझे गलत न समझे। मैं तुम्हारी मदद या तुम्हारे नाम के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम टेस्ट भी करा सकते हो। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। इसके बाद अर्शी यह घोषणा करती है कि वह अब अमेरिका शिफ्ट हो रही है। यह खबर सुनकर सब चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। अर्शी का यह कदम पूरे घर को शॉक कर देता है और अनिरुद्ध को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। वह अब तक नहीं समझ पाया था कि अर्शी और उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी बात हो सकती है। इसी दौरान झनक की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया जाता है। झनक कहती है कि अर्शी को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, वह उसी घर में रहेगी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके बच्चे को बिना पिता के इस दुनिया में लाया जाए। झनक का यह फैसला हर किसी को चौंकाने वाला है। उसे अब पूरी तरह से यह समझ में आ गया है कि अगर अर्शी की जिंदगी में कोई बदलाव आता है तो वह बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। झनक को यह डर है कि अर्शी का बच्चा बिना पिता के दुनिया में आएगा और यह बच्चे के लिए सही नहीं होगा। झनक का यह निर्णय सभी को हैरान कर देता है, क्योंकि वह अब तय कर चुकी है कि वह अनिरुद्ध से शादी नहीं करेगी। वह चाहती है कि अर्शी का बच्चा एक सुरक्षित और प्यार भरे माहौल में पले और इसके लिए वह किसी भी कीमत पर अर्शी को अपने घर में ही रखना चाहती है। अनिरुद्ध और झनक के बीच चल रहे तनावपूर्ण रिश्ते ने अब एक और मोड़ लिया है, जिससे परिवार में नई उलझनें उत्पन्न हो गई हैं। झनक, जो पहले से ही अनिरुद्ध से प्यार करती है, अब इस स्थिति में आकर उसे अपनी भावनाओं का इजहार करती है और कहती है कि वह नहीं चाहती कि अनिरुद्ध के परिवार के बीच कोई और समस्या आए। वह उसे साफ साफ बताती है कि अब उसे अनिरुद्ध और उसके बच्चे के लिए ही अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और वह कभी भी उनकी जिंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। झनक का यह निर्णय सबको चौंका देता है और परिवार के सभी सदस्य इस नई स्थिति को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ से कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब अर्शी खुद ही माफी मांगने के लिए झनक से मिलती है। वह झनक से कहती है, झनक दीदी, अगर आप मुझे माफ कर सकती हैं तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए।
लेकिन मुझे यह समझना है कि क्यों मुझे इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेरी शादी और रिश्ते का क्या कारण था, यह सब बताने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दोनों खुश रहें और मैं कभी भी आपके बीच नहीं आऊं। यह शब्द झनक के दिल को छू जाते हैं और वह इस पर और कुछ नहीं कहती। झनक घर से चली जाती है और अनिरुद्ध और बाकी सबको यह बहुत बड़ा शौक लगने वाला होता है। अब सभी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अनिरुद्ध अब क्या करेगा? क्या वह झनक को चुनेगा या फिर अर्सी के बच्चे को लेकर उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा? इसके साथ ही शो के दर्शक भी यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या अनिरुद्ध का निर्णय सही होगा? क्या झनक का यह फैसला ठीक था? क्या वह वाकई में अर्सी को छोड़कर अपने बच्चे के साथ खुश रह पाएगा? इन सवालों के जवाब केवल आने वाले एपिसोड में ही मिल सकते हैं। इस समय दर्शकों में गुस्से और निराशा की भावना है, खासकर उन लोगों को जो अनिरुद्ध के फैसले को लेकर काफी भ्रमित हैं। कुछ दर्शक यह मानते हैं कि अनिरुद्ध को झनक और अर्सी दोनों के बीच सही संतुलन बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दोनों को ही अपनी जिंदगी में रखने की कोशिश की और अब यह उलझन पैदा हो गई है। वे यह भी कहते हैं कि अगर अनिरुद्ध ने सही तरीके से दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा होता तो शायद अब यह स्थिति नहीं बनती। यह स्थिति इस बात का उदाहरण है कि जब एक आदमी दोनों औरतों के बीच झूलता है तो नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि अर्सी और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा जटिलताएं पैदा हो चुकी हैं और अब अर्सी के प्रेगनेंसी की बात सुनकर अनिरुद्ध को सच में बड़ा फैसला लेना होगा। क्या वह झनक को छोड़कर अर्सी के साथ अपने बच्चे की परवरिश करना चाहेगा या फिर झनक के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहेगा? कुछ लोग यह भी सोच रहे हैं कि अर्सी की प्रेगनेंसी के कारण अनिरुद्ध का दिल शायद झनक के लिए थोड़ा कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि वह अब उस बच्चे के पिता बनने की जिम्मेदारी निभाना चाहता है। इस कहानी के बारे में कई सब्सक्राइबर्स का कहना है कि अनिरुद्ध को अब यह तय करना चाहिए कि वह किसके साथ अपना भविष्य बनाना चाहता है, क्योंकि वह दोनों औरतों को अपनी जिंदगी में रखना चाहता है, लेकिन इस स्थिति में वह खुद को खोता जा रहा है। एक दर्शक ने लिखा, अनिरुद्ध को दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए था, लेकिन अब वह अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए दोनों को खोने वाला है। कुछ ने यह भी लिखा कि अनिरुद्ध का यह कदम उसके लिए बिल्कुल गलत साबित हो सकता है, क्योंकि झनक और अर्सी दोनों को साथ रखना असंभव है। अब कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अनिरुद्ध को अपनी भावनाओं का सही निर्णय लेना होगा। क्या वह अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अर्सी के पास जाएगा या फिर झनक के साथ अपना रिश्ता कायम रखने के लिए अपनी भावनाओं को दरकिनार करेगा? इस समय अनिरुद्ध की स्थिति बहुत कठिन हो गई है और दर्शकों को अब यह देखने का इंतजार है कि वह किसे चुनता है। कुछ दर्शकों का कहना है कि यह कहानी अब बहुत ही ड्रामेटिक और जटिल हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर शो की कहानी इस तरह चलती रही तो दर्शकों का ध्यान कम हो सकता है, क्योंकि बहुत ही घुमावदार और पेचीदा घटनाओं के कारण दर्शक उबने लगते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि शो के मेकर्स इस कहानी को किस दिशा में ले जाते हैं।